व्हाट अ गाय यार। हाउ डिड ही डाई? एक्सीडेंट। कोर्टशिप लंबी रही होगी इसकी। डोंट ट्रीट मी एज अ पेशेंट। मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़े। अगर दिल में अच्छी यादें, अच्छे ख्याल लेके किसी भी नए घर में जाएंगे तो वो अपना लगने लगेगा। कोशिश करके जल्दी आना घर पे। तुम अकेली क्यों चले गए चेकअप के लिए? इससे पहले तो कभी नहीं आया। या बट बेटर लेट देन नेवर। आई एम प्रेग्नेंट। Kiran, you sure? I mean, like. अभी there's no doubt. मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर चुकी हूँ। अरे यार, हम लोग इतना बह गए। I didn't realize that we didn't realize. अभी I know. हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। पर अब जो होना था वो मैं भी नहीं चाहती ये बच्चा। I'm not ready for it. इस जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ अभी। मेरा मॉडलिंग करियर I can't afford it. और मैं जानती हूँ कि तुम भी इसके लिए तैयार नहीं हो। You know something, you're practical. इतनी सारी लड़कियां जो है ना, वो पता नहीं उनका इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो जाता है ऐसा में बिल्कुल। मैं आम लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। हाँ, पर मैं थोड़ा डर जरूर गई हूँ। अभी मैं तुम्हारे ऊपर कोई इमोशनल स्ट्रेस नहीं डालूंगी, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा डॉक्टर के पास। ना ना ना, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो किरण, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस, प्लीज डोंट। मैं डॉक्टर्स के पास मैं इन्वॉल्व तो तुम हो ही चुके हो अभी। ये जो मुसीबत आज हम दोनों के सामने है, इसकी जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूँ। ना ही मैं तुमसे कोई अनरीजनेबल डिमांड्स कर रही हूँ, ना ही मैं इमोशनल हो रही हूँ। बस इतना ही कह रही हूँ ना कि तुम मेरे साथ चलो। अरे यार, तुम समझो, आधे से ज्यादा डॉक्टर्स इस शहर के मुझे जानते हैं। सब जानते हैं कि मैं सिमरन का हस्बैंड हूँ। अभी हम इस काम के लिए किसी नोन हॉस्पिटल में थोड़ी ही जाएंगे। आजकल तो हर छोटे मोटे क्लिनिक में अबॉर्शन हो जाती है। एंड आई नो योर वाइफ इज अ नोन डॉक्टर, पर वो कोई ऐश्वर्या माधुरी या नेशनल फिगर तो नहीं है। अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शगुना, ये सारी साड़ियाँ इस्त्री करके हैंगर में लगा देना। अब तो डिलीवरी के बाद ही पहन सकूंगी इन्हें। हाँ भाई, कुछ पण बोलो। मिसेस माथुर को साड़ी बहुत सूट करती थी। माँ की बहुत याद आती होगी ना तुमको? खासतौर पे अब जब खुद माँ बनने वाली हूँ तो। अच्छा चलो ये छोड़ो, तुम मेरे को जल्दी से 4-6 पुरानी साड़ियाँ दे दो। क्यों? अरे अभी तुम्हारा बच्चा पैदा होएगा, वो चुच्चू छिच्ची करेगा, तो उसको बांधने के लिए चाहिए ना। शगुना, डायपर्स का जमाना है, बाजार में सब मिलता है। अगो भाई, तुमको माहिती है, लेकिन उसको खरीदना पण पड़ता है। तुम एक काम करो, तुमको जब दर्द शुरू होएगा ना, तुम डिलीवरी के लिए जाएगी तो ऑन द वे खरीद लेना। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन अकेले नहीं जाने का, किसी को साथ में लेके जाने का। अब मैं तुमको एक सॉलिड आइडिया दूं। क्या करो मालूम है? शॉपिंग के लिए ना तुम तुम्हारी वो विलायती बुआ है ना, उसको लेके जाओ। क्या है, वो जरा चकाचक आइटम है ना, तो उसका पसंद पण चकाचक होएगा। मैं ये सब समेटती है अभी। अरे आनंदी, मेरे लिए बटर जरा कम ही लगाना। अच्छा ये बता, रात को खाने में क्या बनाए? क्या मम्मी, अभी दिन की शुरुआत हुई है, आप डिनर के बारे में सोच रही है? ओ बाय द वे, विवेक आज रात को डिनर नहीं करेंगे घर पे, मीटिंग है कोई। विवेक अपनी नई जॉब में काफी खुश लगता है। हाँ पापा, ही इज वेरी हैप्पी। और पापा, कंपनी ने घर ऑलमोस्ट सैंक्शन कर दिया है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है। क्यों शिफ्ट हो रहे हो तुम लोग? यहीं रह जाओ ना। हाँ बेटा, समर से बड़ा दिल लगा रहता है। पापा, इस घर में एक और छोटा सा बच्चा आने वाला है, अभी और भाभी का बच्चा। हमारे जाने के बाद घर में उतनी ही रौनक रह सकती है। और माँ,
कायदे से वही ठीक लगता है। मम्मी, आप जाकर भाभी को घर ले आइए ना, अपनी देखरेख में डिलीवरी करवाइए। आपकी जितनी भी नाराजगी है सिमरन भाभी के साथ, आई एम श्योर मम्मी, बच्चे को देखकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। भाभी तो डॉक्टर है, काम पर चली जाएंगी, फिर दादा दादी दिन भर खेलना अपने पोता या पोती के साथ। आनंदी तू देखना, उस बच्चे को सबसे पहला शब्द पता है मैं क्या सिखाऊंगा? दादा। किरण प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल तुम सकता हूँ। साथ चलते तो अच्छा होता भी, पर आई वोंट इंसिस्ट। मैं चलती हूँ। गिव मी अ कॉल। For what? मुझे बताना डॉक्टर ने क्या कहा वहाँ पे अबॉर्शन को लेके, व्हाटएवर शी सेज। ओहो, थैंक गॉड द हाउस इज सेट। खूबसूरत लग रहा है ना? वैसे सौरभ, इंग्लैंड में रहने का एक ही फायदा है, वहां पे नौकर नहीं होते, खुद अपना काम करना पड़ता है। तो जब यहाँ काम करना पड़ता है ना, तो कोई घबराहट नहीं होती। पर दीदी मुझे हो रही है घबराहट। क्यों पापा? बेटे वो हमारा पहले वाला घर। इनफ सौरभ, बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सत्य समझाओ ना इसे, नुक्स पे नुक्स निकाले जा रहे हैं। सौरभ, आमला ठीक कह रही है, अच्छा खासा घर है यार। यस पापा, इवन आई क्वाइट लाइक इट। और फिर मैंने कितने एफर्ट्स किए हैं, पैकर्स को बुला के सारा सामान पैक करवाया है। अरे सौरभ सॉरी, थोड़ा सा नुकसान हो गया। वो क्या? तुम्हारी जो छड़ी थी ना, जो सुबह मॉर्निंग वॉक्स के लिए लेके जाते थे, वो टूट गई। नो प्रॉब्लम दीदी, यहाँ शायद वो कुत्ता नहीं मिलेगा जिससे मैं डरता था। यानी कि तुम वो छड़ी कुत्ते के डर से लेके जाते थे? हेलो। हाय बुआ। सिमरन, बेटा कैसी है? अब तो ऐसी ही हूँ। घर सेट कर लिया आप लोगों ने? हाँ बेटा, सौरभ नुक्स पे नुक्स निकालता रहा और हम सेटिंग करते गए। अच्छा बताइए, आप मेरे लिए वक्त कब निकाल रही हैं? क्या बात है बेटा? वो सोच रही हूँ कि टू बी बॉर्न के लिए कुछ शॉपिंग ही हो जाए। अच्छा बता, कब जाना है? जब आपके पास मेरे लिए वक्त होगा। अरे मैं तो अभी भी फ्री हूँ, तू बता। ग्रेट, तो आ जाइए ना, कम पिक मी अप। फाइन, सी इन द नेक्स्ट हाफ आवर। ओके डन। बुआ, आप कहीं जा रही हैं? सिमरन के आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। दीदी पैसे आप मुझसे ले जाना, सिमरन को खर्च मत करने देना बच्चे की शॉपिंग पर। सौरभ, बड़ी बहन हूं तेरी, इतनी समझ मुझ में भी है। ओ बाय द वे, मैं सोची थी कि अब जब घर सेट हो गया है तो क्यों ना एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर कर ले, कविता और सिमरन को भी बुला ले। व्हाई नॉट? ठीक है, तो फिर मैं सिमरन को बोल देती हूँ। नहीं दीदी, आप मत कहिए, मैं खुद ही इनवाइट करूंगा दोनों को। दैट्स इवन बेटर। अच्छा, मैं जाकर तैयार हो रही हूँ, नहीं तो सिमरन वेट करती रह जाएगी। तो आपने ये फैसला कर लिया कि आप बच्चा अबॉर्ट कराना चाहती हैं? यस डॉक्टर। क्या आपके हस्बैंड भी सहमत है इस अबॉर्शन से? आई एम नॉट मैरिड। ओह, देखिए मैं आपको कोई शिक्षा नहीं दे रही हूँ, आप तो मैच्योर हैं। इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए काफ़ी तरीके हैं। एबॉर्शन कराने के लिए कल मॉर्निंग 8 बजे का टाइम ठीक रहेगा? ठीक है। आप अकेली आएंगी या? जी, मैं अकेले ही आऊँगी। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ वो भी आए जो इस प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार है। ये ज़रूरी तो नहीं है? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम अपने हॉस्पिटल में इस बात के लिए जोर देते हैं, इससे जिम्मेदारी का एहसास बना रहता है।
वरना आजकल की सोसाइटी में प्रेगनेंसी और अबॉर्शन एक मजाक बन के रह जाएगा। कल सुबह 8 बजे। Come on, किरण, this is not possible यार। पॉसिबल करो अभी, डॉक्टर ने कहा है। अरे मैं जानता हूँ डॉक्टर ने क्या कहा, 10 बार सुन चुका मैं डॉक्टर ने क्या कहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ यार, I'm just tense, I'm tensed यार। अभी ये प्रॉब्लम टेंस होके सॉल्व करने वाली नहीं। There's only one way, abortion। और मुझे उसके लिए सुबह जाना है 8 बजे तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, ओके? I love you too, किरण। Of course you love me, लेकिन please, please, please किरण ऐसे रो मत। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, पर हम दोनों जानते हैं कि हमारे हालात और वक्त दोनों ही ठीक नहीं है मेरी उस खुशी के लिए। मैं सुबह आता हूँ, तुम आराम कर पहुंचा। भाई वाह, सब कुछ बहुत ही प्यारा है। थैंक यू। और जब आने वाला नन्हा मेहमान इन्हें पहनेगा ना, तो इनकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। भाई ये सब संभाल के रखूं मैं अंदर? नहीं, यहीं रहने दो, अभी आएंगे ना उन्हें भी दिखाना है। बराबर है, मैं जरा अंदर काम करती है। ठीक है। बहुत प्यारे है ना पापा? पापा, बुआ कह रही थी कि आपको नया घर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा? ना, ऐसी बात नहीं है। अब किसी भी नई चीज से एडजस्ट होने में वक्त तो लगता ही है, और फिर पद्मा भी नहीं है तो। आई कैन अंडरस्टैंड पापा। बेटा, तेरी बुआ कह रही थी कि ना, मैं भी चाहता हूँ कि हम सब अगर नए घर में खाने के लिए इकट्ठा हों तो। That'll be nice. आई नो। अब जिसे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होती, वही हमारे बीच नहीं है। कैसे हो? ठीक ठाक। हाउ इज वर्क? बेटर पिकिंग अप। आओ ना, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। आओ बैठो। क्यूट। मैं वो लंच का इनविटेशन देने के लिए आया था। नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना हम, तो चाहता था कि सब इकट्ठा खाना खाएं। तो तुम भी लंच पर आना। लंच? नहीं, प्रोग्राम तो एक्चुअली डिनर का ही था, लेकिन कल शाम को 2 हफ्ते के लिए रोहित बाहर जा रहे हैं काम पर, तो इसलिए लंच। ओके पापा, लंच विल बी फाइन। हाँ, मेरा जरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। I'll definitely give it a shot. I'll try. I'm not sure. तो ठीक है, जैसे जैसे तुम्हें सूट करे। सिमरन, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जी पापा, अभी भी ट्राई करेंगे। या ठीक है बेटा, सब लोग इकट्ठे होंगे, सारा परिवार, तो खुशी की बात होगी। मैं अब चलता हूँ। तू बैठ बेटा, बैठ। बाय। बाय बेटा। मैं आता हूँ छोड़ के। आइए। इधर आ। Hello, baby. Hi. Hi, पापा। ये लंच का क्या है? वो कहा ना, रोहित 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे पर किसी और को भी तो कोई काम हो सकता है ना? अभी नहीं आ सकते तो मत आना। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? वैसे कल कुछ अर्जेंट काम है तुम्हें? हाँ है, कुछ काम है, और पता नहीं है कि देर कितनी लगेगी यार। आई डोंट नो।
अभिमन्यु के साथ एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता जुड़ा है मेरा। कितने ही खूबसूरत पल बिताए हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में। उसी की निशानी है ये। पर उस निशानी को मुझे मिटा देना पड़ रहा है कल सुबह 8 बजे। पर सिमरन, वो तो बच्चे को जन्म देने जा रही है क्योंकि वो बीवी है, हक है उसका। पर मैं वही करूंगी जिसमें अभिमन्यु की खुशी है। हाय, अभी आज मैं कितनी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हमारे बच्चे की शॉपिंग जो की है इसलिए। हे, सो स्वीट ना। जानती हो, बुआ आज साथ चली थी मेरे, एंड शी वाज सो एक्साइटेड, मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी वो। मैंने सारे कलर्स खरीद लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि हमारा लड़का होगा या लड़की। और देखो, मैंने थोड़े कैप्स भी लिए हैं क्योंकि जब तक डिलीवरी होगी तब तक मौसम भी बदल चुका होगा। और ये रैटलर, बुआ's choice. And look at this baby, this is so sweet. अभी मैंने बेब, डायपर्स, नैपी पिन्स, क्या क्या नहीं खरीदा। जानते हो, मैं खुद एक गायनेक हूँ, लेकिन आज तक ये नहीं जानती थी कि एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अभी ये देखो, this is so sweet. Our baby's tiny feet. Run to papa, run to papa, run to papa. अभी हाँ? नहीं देख रहे ना ये चीजें तो? अरे नहीं देख रहा हूँ ना, तुम ये इसकी बात कर रही हो ना तुम। इट्स क्यूट है, इट्स वेरी क्यूट, थोड़ा गर्लिश है बट अच्छा है। इनफैक्ट ये जो सारा सामान तुमने खरीदा, इट्स गुड है, वेरी गुड, गुड। अभी तुम्हें अभी शादी बंधन लगने लग गई है ना? नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हाँ, शादी एक बंधन है, लेकिन मुझे इस बंधन में बंधने से कोई एतराज नहीं है। मैं एतराज की बात नहीं कर रही, खुशी की बात कर रही हूँ। You're not happy? मैं खुश हूँ, I'm happy। हाँ, तो कुछ एक चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, that's it। जैसे प्रेगनेंसी। अभी I was not ready for this, सिमरन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फादरहुड, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। What responsibility अभी? किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो तुम? देर रात तक तुम बाहर रहते हो, मेरे एक चेकअप के लिए तुम मेरे साथ नहीं चले हो, और आज जब मैं ये सारी शॉपिंग अकेले करके आई हूँ, इसे भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तुम। मुझे इसी बात का डर था। इस बच्चे के आने से हम दोनों के बीच की इक्वेशन बिल्कुल हिल गई। जरूरत क्या थी इस बच्चे की इतनी जल्दी? For God's sake अभी, For God's sake, अब हमारे बच्चे के बारे में और कुछ नहीं कहना तुम। बच्चा तो वो बंधन होता है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को और भी जोड़ देता है। हम जुड़ पाए क्या? हम जुड़ पाए? सिमरन, मेरे ख्याल से तो हम दोनों एक दूसरे से और ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं। अभी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया था, एंजॉय नहीं किया था, ये जिम्मेदारी के बंधन और आ गया हमारे ऊपर। अभी जिम्मेदारी के बंधन शादी करते ही शुरू हो जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि हमने एंजॉय नहीं किया, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया। ये बच्चे वही एंजॉय किए पलों की निशानियां होते हैं, और तुम पहले इंसान नहीं हो जो 24-25 साल की उम्र में बाप बनने जा रहे हो। अभी तुमने कभी सोचा मेरी उम्र के बारे में? बात उम्र की नहीं, बात उम्र की बिल्कुल नहीं है, बात एटीट्यूड की है। Attitude? What are you trying to say अभी? कुछ नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे इसको। इतनी भी अनइंटेलिजेंट नहीं हूं मैं अभी, पर हाँ, लेटली मैं तुम्हारी बातें और तुम्हारे एटीट्यूड को नहीं समझ पा रही। तो शायद फिर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए अभी तक।
बच्चे की माँ बनना चाहती थी।